हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है दीक्षा मैम। जेआरएफ लिमिट नॉर्मली आप 30 साल सुनते हो, बट ऐसा नहीं है। ऐसा हर केस में नहीं है, 33 साल भी है। वो मैम बताएगी किस केस में वो और कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे 33 साल के लिए जेआरएफ के लिए। जी मैम। थैंक यू सो मच सर। तो जेआरएफ सभी को पता है कि 30 इज द लिमिट, एज लिमिट, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन द कैटेगरीज। लेकिन एक और रिलैक्सेशन है जहां पर 30 नहीं, आपकी एज 33 साल जो है, 33 साल तक के लिए अलाउड है फॉर जेआरएफ। ऑफ कोर्स एक चीज़ तो आपको ये क्लैरिटी होगी, ये चीज़ भी सर बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है रिगार्डिंग की क्या बाकी लोग के लिए भी एज लिमिट होती है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं दैट दिस एज लिमिट इज जस्ट फॉर जेआरएफ, ठीक है। बाकी पीएचडी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नेट की, उसमें कोई भी आपसे एज लिमिट नहीं मांगी है। कोई भी पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है। आप 40 साल के हैं, आप 45 ईयर्स के, आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ये एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए है। एंड डिटेल्ड नोटिस भी हमारा आ चुका है, एक बार दिखा देते हैं सर। जी मैम। तो डिटेल नोटिफिकेशन जैसे आप देखोगे ब्राउज़र पे, तो उसमें यहाँ पे लिमिट एंड रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। हालांकि फर्स्ट पॉइंट लिखा है नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। ठीक है, 1/12/2025। ये सर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चों को डेट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि मैम मेरा बर्थ मंथ इतना है तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना बेटा कि ये ना आपका 1 दिसंबर से कैलकुलेट होगा आपका एज, और 30 ईयर्स जनरल प्रोविजन आपका यही है कि 30 साल का आपका दे रखा है। बट देयर आर एक्सेप्शंस। सो एक्सेप्शन देखिए, पहला तो आपको पता है कि 5 साल यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, थर्ड जेंडर कैटेगरीज के लिए, एंड ऑल्सो टू वुमेन। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 30 साल का जो ये एज लिमिट है, वेरी सैडली टू से बट दिस इज ओनली फॉर दी जनरल मेल, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल हैं ये उनके लिए है, बट उनके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और वो है ये। जब आप सी वाले पॉइंट पे आएंगे सर, जनरली हर किसी के लिए 30 इयर्स होता है, बट लॉ में अगर हम बात करते हैं, जब आप 5 साल का लॉ कर लेते हो या 6 साल का लॉ कर लेते हो, उसके बाद में एलएलएम किया जाता है। मास्टर्स की जो हमारी डिग्री होती है दैट इज और एलएलएम की डिग्री, एंड एलएलएम की डिग्री भी 2 साल की रहती है। यहां पर हमें दे रखा है कि फर्दर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है फॉर दी पीपल जिनके पास एलएलएम डिग्री है। तो अगर आपने अपना मास्टर्स कर लिया है, एलएलएम कर लिया है, एंड यू हैव द एलएलएम डिग्री, आपको फर्दर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट डजंट मैटर कि आप मेल हो, फीमेल हो, ओबीसी कैटेगरी है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वो जो 30 साल का लिमिट है वो आपका 33 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है फॉर ऑल दी लॉ एस्पिरेंट्स। जितने भी आपके लॉ, मतलब जितने भी लॉ वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए 30 एज लिमिट नहीं है, आपके लिए 33 इज द एज लिमिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगराइजेशन। फिर फर्दर आपको कैटेगराइजेशन तो उसमें दे ही रखा है। तो साथ में मैम इसमें इन्होंने एक चीज और लिख रखी है कि रिलैक्सेशन अप टू द 5 years इज प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट हु हैव सर्वड इन द आर्म फोर्सेस। तो जितने भी आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं उनके लिए भी अदर फर्दर रिलैक्सेशन है। बट एक चीज और है, टोटल रिलैक्सेशन जो रहेगा ना ग्राउंड का, वो 5 साल से एक्सीड नहीं हो सकता जेआरएफ के लिए। तो कहने का मतलब जो एलएलएम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो 3 साल एक्स्ट्रा मिली गए हैं, बट अगर कोई बच्चा है जो आर्म फोर्सेज में भी सर्व कर चुका है तो टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जिसमें एलएलएम वाले बच्चे जो 30 साल तक रुक जा रहे थे या उनको पता ही नहीं था इस बारे में, ये जो आर्टिकल था ये हर एक नोटिफिकेशन में मेंशन होता है आपका। तो अब आपके पास ऐसा नहीं होगा कि भाई 30 साल तक ही आपको जेआरएफ देना है। आपके पास 33 साल है, 3 साल एक्स्ट्रा है जिसमें आप जेआरएफ को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि मैम बहुत सारे बच्चे ना फिर जब फॉर्म फिल करते हैं तो जेआरएफ अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो बस टिक कर देते हैं नेट पे और पीएचडी वाले पे कि हमारा तो हट गया है क्योंकि हमें 30 साल की हमें पता है। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, सो दैट आप जेआरएफ को टारगेट करो, बिकॉज वही अल्टीमेट फोकस है। वहाँ से आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो लोगे, पैसा उठाओगे गवर्नमेंट से, वो आप ले सकते हो पीएचडी के थ्रू। ये तो है ही मैम, ये तो चल ही रहा है, तैयारी आप करा ही रहे हो। बट एक तैयारी एक डायरेक्शन वे में भी बच्चा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद भी जगह है और वो अब 3 महीने में कवर करना चाहता है, उसको चाहिए कि अभी यूट्यूब की क्लासेस तो चल ही रही है बट इसको एक डायरेक्शन वे में तैयारी करनी है, तो वो कैसे कर सकता है मैम? सर आपने बहुत सही चीज़ बोली कि एक तैयारी अगर आपको करनी है तो एक डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी चाहिए, एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजिक वे से आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स मेरी शाम को 7 बजे क्लास चलती है, आप सब लोग उसमें आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे, एप्लीकेशन पे भी मेरी रेगुलर क्लास चल रही है। मैं ऐसा सर, मेरा ये मानना है कि अभी भी अगर कोई बच्चा इनरोल करता है, इट्स नॉट लेट, बिकॉज दिसंबर, अब हमारा डेट्स भी आ गई हैं, स्केड्यूल आ गया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका पेपर होगा। सो दिसंबर एंड में
आपका पेपर होना है, दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका पेपर रहेगा, यू स्टिल हैव प्रॉपर टाइम, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप अभी अगर आप बैच में एनरोल करते हैं, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जैसे क्लास होती है हमारी, हम 2 टाइम पे, मेरी सर 2 टाइम क्लास होती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का जो आपके पास दिन रहेगा उसमें जो भी यूनिट्स हो चुके हैं उनको आप 2x पे करके देख सकते हैं। एंड मैं तो हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, कोई डाउट आपको अगर कोई भी डाउट होता है सो वो डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। सो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स हो चुके हैं उनको आप 2x पे करके देख लीजिए, और बहुत ही अच्छा तरीका है। मतलब अगर आप इनफैक्ट इफ यू आर नॉट इवन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपका थोड़ा बहुत तैयारी है भी, तब भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपका प्रॉपर रिविजन हो जाएगा हर एक चीज का। तो मैम एक बार इनको दिखा देते हैं हाँ जी कैसे सर। एनरोल कर सकते हैं, वो हाँ जी इम्पोर्टेंट सर। है। हाँ जी तो सर। आपको क्या करना है, सीधा सीधा adda247.com सर्च करना है, खुल जाएगी वेबसाइट बहुत आसान तरीके से। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके ना गवर्नमेंट जॉब पोर्टल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे यूजीसी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉ सर्च करना है। या तो आप सीधा सीधा मेगा पैक पे चले जाओ या फिर लॉ सर्च करो, ये रहा यूजीसी नेट लॉ। यहाँ पे जाने के बाद लॉ का जो मेगा पैक है उसमें आपको एनरोल करना है, जिसमें पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ई बुक है, पीडीएफ है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इस पर क्लिक करते ही जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें खुल के आएंगी। जी मैम। तो यहाँ पे वैलिडिटी आपके पास आ जाएगी 3 मंथ्स, 12 मंथ थे और 18 महीने। तो जो बच्चे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है ना, फॉर्म तो वो भी फिल कर रहे होंगे, है ना, बट क्या वो उतनी तैयारी कर पाएंगे, तो उनके लिए है हमारे पास 18 महीने वाला। बट जो बच्चे अभी 3 महीने में निकालना चाहते हैं, है ना, कि सर अभी बस मेरे को दिसंबर वाला ही फाइनल करना है, मैं इनको नहीं पंचवर्षीय योजना बनानी है ना, यही करना है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, सीधा सीधा बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे मैम कूपन कोड बता दो फटाफट क्या लगाएं बच्चों के लिए जिससे कम कर दो। हाँ जी सर। सर ये कोड है Y918, ये आप यहाँ पे लगा सकते तो हैं। जैसे आप अप्लाई करोगे, हाँ जी, ये हो जाएगा सस्ता, फिर आप इनरोल कर लेना बस पेपर 1 और पेपर 2 के मेगा पैक में। एक और कोड है वो भी बता दीजिए। वो तो मैम वैसे पता ही है बच्चों को, तो वो भी आप लगा सकते हो, दैट इज Y516 Y516, ठीक है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। ये मेरा कूपन कोड है, ये मैम का है, तो दोनों में से कुछ भी लगा लेना, दोनों से सेम डिस्काउंट मिल जाएंगे, और फटाफट आओ और क्लासेस में एंटर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।